हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन टुडे डायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो अगर आप थंबनेल में आपने देखा होगा तो आज हम लोग उसी चीज की बात कर रहे हैं जो हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, हर एक बच्चे का ख्वाब होता है। चलो इस वीडियो की शुरुआत में मैं पहले कुछ कहना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छे इंसान ने कुछ शब्द कहे थे, मैं उसी को दोहराना चाहूंगा कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने दें। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूं अपने वीडियो की। मैं शिवम मिश्रा अगेन इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और जो भी इंडिया में एस्पिरेंट किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनके लिए मोस्ट वेलकम करता हूं यहाँ से। देखिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एमपीपीसीएस एग्जाम्स के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा यूपीएससी के बारे में भी बात करें। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं, आपके अंदर एक नया एम्बिशंस है, अगर आपके अंदर एक न्यू थिंकिंग है, एक न्यू इनोवेशंस है और आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, आपने मेडिकल्स कंप्लीट कर लिया है, आपने सीए कंप्लीट कर लिया है, आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया है, व्हाटएवर द क्वालिफिकेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जो भी क्राइटेरिया है यूपीएससी एग्जाम्स का, ऑब्वियसली एक बैचलर डिग्री आपके पास रहना चाहिए। दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे जब अपनी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा इमोशनल होके करते हैं। यस, यूपीएससी एग्जाम ही खुद एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन देखिए, एक चीज आपको बड़ा अच्छे से समझना होगा कि यूपीएससी करना क्यों है। सबसे पहले तो आप इस चीज का आंसर जरूर ढूंढ लेना। यूपीएससी जो भी बच्चे इस एग्जाम्स को निकालते हैं उनका पहला यही मतलब क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई आई वांटेड टू परस्यू यूपीएससी और व्हाई आई वांटेड टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। जब तक आपको ये क्वेश्चन पता नहीं चलेगा ना कि आप करना क्यों चाहते हो, तब तक ये एग्जाम आपसे नहीं निकल सकता। तो नंबर एक, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप क्यों करना चाहते हो। जस्ट बिकॉज सोसाइटी में सब लोग कर रहे हैं इसलिए, जस्ट बिकॉज आपको एक रेपुटेशन, एक रेपुटेटेड जॉब, एक बहुत ही अच्छी चारों तरफ पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, आप इसलिए करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आपका जो स्टेटस है जो बहुत कुछ बढ़ जाएगा, आप इसके लिए करना चाहते हो। रेदर देन दैट, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाई यू वांटेड टू जॉइन द यूपीएससी और व्हाई यू वांटेड टू जॉइन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज। देखिए, जब तक आपको इन चीजों का पता नहीं होगा ना, आप अपनी यूपीएससी की जर्नी तो शुरू कर देंगे लेकिन आप वहीं पे देखेंगे कुछ सालों बाद जहां पे आपने स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में जब कोई बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा अच्छा मेंटरशिप नहीं होता। लाइफ में सबसे ज्यादा बेटर और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मेंटरशिप। अगर आपकी बहुत ही अच्छी मेंटरशिप नहीं है तो इस जर्नी में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। आप जाके देख लीजिए, YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे आपको ये देखने मिलेगा कि बच्चों ने 10 साल तक प्रिपरेशन किया, 8 साल तक प्रिपरेशन किया, उनके सारे के सारे 6 अटेम्प्ट निकल गए, उसके बाद भी उनकी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं हुआ। What was basically the reason that they have not been able to clear that civil services examination? What was the real problem? मेरे हिसाब से जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों के वीडियो देखते हैं उतने अनसक्सेसफुल लोगों के भी वीडियोस देखो, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस क्या होते हैं पता है। लाइफ में चैलेंजेस ये होते हैं कि आपको जो लोग हारे हैं उनसे सीख लेना है। दैट इज वाई कि आप सेम मिस्टेक ना कर पाए जो मिस्टेक दूसरे बच्चे अगली बार भी कर चुके हैं या जो करते आ रहे हैं। दूसरा, अपनी पोटेंशियल को आप पहचानिए। जब तक आप अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे और खाली आप पढ़ते जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होना है। नंबर तीसरा, अगर आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम निकालना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है पता है आपको? सबसे ज्यादा, या मैं कहूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो है आपकी राइटिंग स्किल। आपने बड़ा अच्छा पढ़ लिया, आपको सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन आपको पता है आईएएस वही लड़का बनता है जो कि बहुत अच्छे से लिखना जानता है। आपने अपने आंसर्स को किस प्रकार से लिखना है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। यूपीएससी के जो मेंस की सिलेबस होती है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो तो उससे पहले भी आप अपने मेंस के 80% और मैं कहूं तो 80 to 90% आप जो सिलेबस है उसे कवर कर लीजिए।
अगर आपने 80 to 90% अपने मेंस एग्जाम्स के जो सिलेबस हैं, जो भी GS1 पेपर हैं, GS2 पेपर्स हैं, आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, वो सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप बहुत ही अच्छे से करिए। अगर आपने अपने मेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है तो ऑब्वियसली आपका जो प्रीलिम्स है वो निकल जाएगा। यस, लास्ट 2 मंथ्स में आपको काफी सारे मॉक्स देने हैं और एनालिसिस करना है, करंट अफेयर्स को एनालिसिस करना है, लास्ट ईयर्स के जो यूपीएससी के पेपर हैं उसको एनालिसिस करना है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको लेवल पता नहीं चलेगा कि यूपीएससी आपसे पूछना क्या चाहता है। हर साल लाखों बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं और सिलेक्शन कुछ हजार बच्चों का होता है। आप ये समझिए कि जिन बच्चों की रैंक 400, 500 आई हुई है, जिनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलॉटमेंट नहीं हुआ रहता है, दे रिपीट नेक्स्ट ईयर एज वेल। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो प्योर बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडीज की हैं वो अगले साल भी रिपीटेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो चैलेंज है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी बच्चे हैं, देखिए आप जो पहला अटेम्प्ट बच्चे जो भी निकालते हैं यूपीएससी एग्जाम्स का, उन्होंने कोई पहले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं निकाली है। उन्होंने बचपन से उसकी ही खौफ देखा है, उसी की स्टडीज की है एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने अपने 12th के बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। इसका मतलब दे हैव ऑलरेडी स्टडीज 4 ईयर दैट प्रोसेस बेसिकली। चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो इंडियन पॉलिटी की बात हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, या जो भी उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में सेलेक्ट किया हो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट व्हिच दे हैड बीन परस्यूड सिंस फ्रॉम द स्टार्टिंग आफ्टरवर्ड देयर 12th स्टैंडर्ड। सो आपको थोड़ा सा यूपीएससी को काफी समझना होगा। इसके बेसिकली 3 फेसेस होते हैं। फेज नंबर 1 होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, जो कि 2 पेपर्स होते हैं उसमें। फेज 2 जो होता है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, दैट इज योर मेंस एग्जाम। आप अपने मेंस के एग्जाम्स को कितना कंसंट्रेट करते हो, कितना फोकस करते हो, कितने अच्छे से आप क्वेश्चंस को लिखते हो, क्वेश्चंस और आंसर्स को लिखते हो, वही सबसे ज्यादा मैटर करेगा। पता है बहुत ज्यादा बच्चे लिखने में ये भूल जाते हैं कि उनके पास जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो काफी लेस है। तो अगर आपने कभी भी सच में आई एम टॉकिंग सीरियसली, इफ यू रियली थॉट अबाउट लाइक क्लियरिंग द यूपीएससी एग्जाम, one of the most important factor I would suggest you to start writing your paper as much as amount you can contribute to yourself। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने समय को अपने लिखने पे, अपने राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देंगे, उतना ही आपकी probability to clearing the UPSC exam or any other state PCS exam will be going to be higher and higher and higher। आंसर्स लिखने से ज्यादा आप अपने आंसर्स को करेक्शंस करवाइए। आंसर्स हर कोई लिखता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई अदर स्टूडेंट क्यों ना हो। जो आंसर्स होते हैं वो सभी लिख पाते हैं, बट क्या क्वालिटी ऑफ आंसर्स है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रियम्बल्स हैं, कौन सा आर्टिकल से किस प्रियम्बल से आया है, भारत में कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप्लाई होती हैं, इंडियन में एंशिएंट हो गया, मिडिवल पीरियड हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं। चाहे मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, चाहे मैं एफडीआई की बात करूं, हर एक अपना अलग अलग टॉपिक्स की अपने अलग अलग वैल्यूएशंस होते हैं। यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा मात्र भारत का एग्जाम है जहां पे आप एक एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन काम करने वाले हो। तो एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो उसके आंसर्स में भी दिखाई देती है। योर पॉजिटिव इंपैक्ट, योर नेगेटिव इंपैक्ट, योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द क्वेश्चंस व्हिच दे एक्चुअली आस्क यू। जब तक आप इन छोटी छोटी चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर करने से दूर रहेंगे। जैसे जैसे आपने सिलेबस को देखना चालू किया, जैसे जैसे आप सिलेबस को समझना चालू करेंगे, वैसे वैसे योर प्रोबेबिलिटी टू क्लियरिंग द योर यूपीएससी एग्जाम विल बिकमिंग इजियर एंड इजियर ईच एंड एवरी टाइम। तो नंबर जो तीसरा मैंने कहा आपसे कि राइटिंग ऑफ योर पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रॉम डे वन सिंस यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी for the UPSC civil services examination is one of the most important factor that you write your answers। एंड देखिए पढ़ने का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। आप अपनी नई स्ट्रेटेजीज को बनाइए। अगर आप नंबर ऑफ लोगों को देखेंगे जिन्होंने हर साल यूपीएससी एग्जाम्स को क्लियर किया है, देन उनके आप पेपर्स को उठा के एनालिसिस करिए कि हाउ दे आर राइटिंग द पेपर। उनके साथ साथ आप ऐसे बच्चों की भी वीडियोस देखिए, ऐसे बच्चों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करिए जिन्होंने 6 अटेम्प्ट में भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन बच्चों में काबिलियत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उन बच्चों के अंदर एबिलिटी नहीं है लाइफ में कुछ करने की। यस, ईच एंड एवरी एस्पिरेंट
who prepare for any state PCS exam or for any UPSC exam, they all are capable. हर बच्चा वो कैपेबल होता है जो यूपीएससी एग्जाम्स की जर्नी करता है, क्योंकि देखो यार 50% तो फाइट वहीं खत्म हो जाती है जहां पे आपने ये प्राण मतलब ये प्रॉमिस कर लिया अपने से कि यस आई कैन डू दैट यूपीएससी एग्जाम और मैं इस एग्जाम्स को क्रैक करके दिखाऊंगा। योर मोटिवेशन, योर हार्ड वर्क, योर प्रिजर्वेशन, योर डेडिकेशन, योर कंसिस्टेंसी, हर चीज आपको हेल्प करती है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो सबसे ज्यादा मैं जो एम्फसाइज आपको करूंगा, योर राइटिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट की फैक्टर फॉर अनलॉकिंग द डोर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशंस ऑल ओवर इन इंडिया। अगर आपने ये राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा अच्छे से की है, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिलेक्शन इन द यूपीएससी एग्जाम इज वेरी हाई। नाउ तीसरा जो और इंपॉर्टेंट फेज होता है, अगर हम उसकी बात करें, दैट विल बी योर इंटरव्यू। यू शुड नेवर बी, देखो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं कभी ये नहीं पूछे जाते कि मंगल ग्रह पे ये जो माउंटेन है वो कितने किलोमीटर बड़ा है, ना कि आपसे कोई ये पूछेगा कि सूरज से लेके उस यूनिवर्स के कोने में दूरी कितना है। नो, दे विल जस्ट आस्क यू हाउ जेन्युइन यू आर, आप कितने सत्य हैं और समाज के लिए आप कितना कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर की जो एबिलिटी है समाज को कंट्रीब्यूट करने के लिए, चैलेंजेस को समझने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी सिचुएशंस है वो स्टेट या वो भी जो आपको कैडर असाइन हुआ है उसमें आप कितना अच्छे से कर सकते हो, आप लोगों के किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, कैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को कनेक्ट रह सकते हो, उनकी जो पॉलिसीज है उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपका अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन क्या है। देखिए इंटरव्यू में तो उन्हें तो यही पता चल चुका है कि अगर आपने मेंस का एग्जाम दिया है इसका मतलब आप बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड हो। आप हाईली क्वालिफाइड ना भी हो लेकिन आपने मेंस का एग्जाम निकाल लिया है, दैट मींस यू आर वेरी मच कैलिबर। The only thing what they wanted to check you how your personality is all about. The way that you are giving answers to the rest of the people is one of the most important. If you don't know something, do not justify it. Don't be over smart during the front of panel because they are much more mature than us. We are just a beginner. They are the leader, or basically I would say that they are the principal of all the UPSC exams. सो उनके सामने आप जितने पोलाइट रहेंगे उतना अच्छी बात है। नेवर एवर लाई विद देम, कभी भी उनसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर अस दे आर द टीचर्स, दे आर अ गाइडर। और अगर किसी प्रकार से आप किसी भी स्थिति में अगर विफल भी हो जाते हैं, अगर आप फेल भी हो जाते हैं इंटरव्यू में, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगेन यू हैव अ चांस। ये जो जर्नी होती है यूपीएससी एग्जाम्स की, ये ऐसी जर्नी होती है जहां पे आपका डेवलपमेंट होता है। आप यूपीएससी एग्जाम्स को भले ही फेल क्यों ना कर जाएं, लेकिन आप इस जो जर्नी से सीखेंगे और अपने बाद आप जितने लोगों को अपना नॉलेज शेयर करेंगे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई वुड से। बेसिकली इफ यू प्रिपेयर फॉर अ यूपीएससी एग्जाम यू विल डेफिनेटली कम टू नो अबाउट हाउ ब्यूटी ऑफ इंडिया इज ऑल अबाउट, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी वर्क, हाउ आवर इकोनॉमी वर्क्स, व्हाट इज आवर हिस्ट्री, जो हमने कभी भी नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में हम कभी भी नहीं जानते थे, हम वो सारी चीजों को जान जाएंगे। और एजुकेशन इज समथिंग विच डेफिनेटली चेंज योर बिहेवियर, एजुकेशन इज समथिंग विच डेफिनेटली चेंज योर थॉट, एजुकेशन इज समथिंग विच इज चेंज योर पर्सनैलिटी, योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पर्सन टू हुम यू आर लिविंग अराउंड। तो यूपीएससी का एग्जाम खाली क्लियर करना ही जरूरी नहीं होता मेरे हिसाब से, जो उसके जर्नी में आप सीखते हैं, जो चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, जो लर्न करते हैं, जो चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट के से ज्यादा उस सब समाज में, देखिए आईएएस बनना इतना जरूरी नहीं होता। इट इज जस्ट अ प्लेस जहां कि आप पहुंच के समाज में आप और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूपीएससी का एग्जाम ना भी निकले तो भी आप समाज के लिए हमेशा काम कर सकते हैं, और समाज में काम करना, समाज के लिए काम करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई वुड से। आपके द्वारा अगर किसी व्यक्ति की या किसी इंसान की अगर जीवन में परिवर्तन आ जाए आफ्टर योर यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। चाहे मैं भारत सरकार की बात करूं या स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, हमने जो चीजें सीखा है वो उस चीजों को लोगों के बीच लेके जाना है। हमसे जो मिस्टेक हुई हो लोगों को दोहराने से बचाना है। हमने जो चीजें सीखा है वो लोगों को बताना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूपीएससी के एग्जाम्स की जर्नी में सीखते हो। तो इवन दो इफ यू फेल समहाउ
it is never to be worried about because you have learned something which you never get a chance for the next time. एक ही जीवन में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद आप एक ऐसे मैच्योर इंसान बन जाते हो। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे लाइफ में जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम ना भी क्रैक किया हो लेकिन आज अपने लाइफ में बहुत सफल इंसान है। आपके साथ आपके लाइफ में जो अंडरस्टैंडिंग आपको सीखने मिलती है, मेरे हिसाब से वो सब वन ऑफ द मोस्ट वाइटल चीज है जिसको वी कांट रिप्लेस। यस, हमारा टॉकिंग, हमारी जर्नी हमेशा शुरुआत रहेगी, लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैंने चीजें आपको बताया है कि इस यूपीएससी की जर्नी को आप एंजॉय करिए, आप इस यूपीएससी की जर्नी से सीखिए, आप चीजों को इंप्लीमेंट करिए, आप चीजों को समझिए। जरूरी नहीं कि सिलेक्शन हो जाए तभी आप देश का परिवर्तन कर सकते हैं, बिना सिलेक्शन के भी आप देश का परिवर्तन कर सकते हैं। बिकम अ ब्यूरोक्रेट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ ऑल टाइम। मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छा समय होता है एक एस्पिरेंट के लिए, बट उसके साथ साथ आप एक अच्छी पर्सनालिटी भी बन सकते हो, एक अच्छे गाइडर, एक अच्छे फादर, एक अच्छे ब्रदर, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटोर भी आप बन सकते हो सकता है कि आप के बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए बाद में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर जाए। तो अगर आप एक यूपीएससी क्लियर करने के बाद अगर एक यूपीएससी के एस्पिरेंट होते तो आप एक आईएएस बने होते। फेल होने के बाद हो सकता है आपके द्वारा 100 और ऐसे आईएएस भारत में बने, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो आप हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक सिचुएशंस जो भी कितनी ही बुरी क्यों ना है, आप उसे अपॉर्चुनिटी देखिए और लोगों का सम्मान करिए और आपने जो चीजें सीखा है उससे आप लोगों को बताइए। टेल देम दैट हाउ वाज योर जर्नी एंड हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बेसिकली। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड चाहता हूं और मैं होप सो करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एमपीएससी एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा और उनके जो नोटिफिकेशन डेट्स हैं उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस। ये सारे एस्पिरेंट के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, हमेशा बनाता हूं और मैं बनाते रहूंगा, ताकि जो भी एस्पिरेंट की लाइफ है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो हमारे साथ कनेक्ट हो सके। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी कहता हूं कि हम आपकी सहायता करेंगे। इट्स नॉट जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द एस्पिरेंट। मैं एक एस्पिरेंट हूं एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ एन एस्पिरेंट। इट वाज रियली डिफिकल्ट, आई नो इट्स रियली चैलेंजिंग, बट इट्स ओके। हम सब हार्ड वर्क करेंगे एंड यस वी विल बी गोइंग टू बिकम वन ऑफ द सक्सेसफुल पर्संस ऑफ ऑल टाइम। ना सक्सेसफुल बने, एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे जो दूसरों की सहायता जरूर करेंगे। So thank you so much guys, love you, take care, do best, thank you so much, love you guys.